आज ऐसी रेसिपी वीडियो शेयर कर रहे हैं जिसको देखकर आप खुश हो जाएंगे, क्योंकि ये जो चीज़ भी बनी है घर पे हेल्दी बनी है, साफ़ सुथरी बनी है और बड़े बच्चों सबको पसंद आएगी। ये है आटे और मैदा बेसन के कुकीज़ बिस्किट, जो कि घर पे हमने बनाए हैं। और इसको किस तरह से बनाते हैं आइए देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने एक कटोरी आटा लिया है। गेहूं का आटा है, नॉर्मल आटा है, जिसमें उससे थोड़ा कम मैदा, बेसन और सूजी मिलाएंगे। ये तीनों चीज़ बराबर मात्रा में लेंगे और थोड़ा सा नमक, बेकिंग पाउडर लेंगे। हल्का सा नमक लेंगे ताकि नमकीन ना हो, थोड़ा सा टेस्ट के लिए रखेंगे। ये सारी चीज़ें हो गई। और जार में हमने चीनी ली है, उसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डालेंगे जो भी आपको पसंद हो। हमने बादाम डाला है और ये चीनी है जो कि हमने पीस ली है। और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा इसमें हमने शुद्ध घर का देसी घी डाला है, आपकी मर्ज़ी हो रिफ़ाइंड डालिए, घी डालिए, जो भी चीज़ मोयन के लिए डालना हो डाल सकते हैं। हमने घी डाली है और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करना बहुत ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि आप पानी डालें और इसको गूँथना शुरू कर दें। सबसे पहले हाथ से जब सूखा रहेगा तभी मिक्स करना ज़रूरी है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको हम थोड़ा सा सूखा ही गूँथेंगे, बहुत गीला नहीं करेंगे। बिल्कुल नॉर्मल आटा जैसे गूँथते हैं वैसा ही करेंगे और करीब 10 से 15 मिनट के लिए इसको रख देंगे। उसके बाद इसको छोटी छोटी लोई बनाकर एक बिस्किट का, कुकीज़ का शेप देंगे और एक थाली में इस तरह से सारे बना के रख लेंगे। देखिए हमने बनाना शुरू कर दिया और हाथ पे हल्का सा चीनी होने की वजह से चिपक रहा है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा बहुत तो होगा ही। तो इसके बाद हमने इस पे थोड़े से ड्राई फ्रूट लगा दिए। देखिए कितना सुंदर लग रहा है और ये बहुत ही टेस्टी बना था और सभी को बहुत पसंद आया। एक बार आप इस तरह से बनाइए देखिए। और इसको हमने एयर फ्रायर में बनाया है। इसको कढ़ाई में भी बनाया जा सकता है, कुकर में भी बनाया जा सकता है। जैसे कि केक बनाते हैं कढ़ाई कुकर में, उसी तरह से बना सकते हैं। हमने एयर फ्रायर में बनाया है और ये देखिए सारा बनाकर एक बार रख लिए हैं और इसके बाद इसको हम एयर फ्रायर में रखेंगे। बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही क्रिस्पी भी बनता है। जो सारी चीज़ें हमने डाली है उसको उसी हिसाब से डाल करके बनाया है। और इसको भी हमने 10-15 मिनट के लिए बनाने के बाद रख दिया था। उसके बाद एयर फ्रायर में रखा है, क्योंकि इसमें बेकिंग पाउडर पड़ा हुआ तो थोड़ा सा अच्छा बेक होता है, इसलिए रखना ज़रूरी होता है। अब एयर फ्रायर में हमने बटर पेपर रखा और उसके ऊपर ये रख दिया। कोई उसके बाद हमने कुछ नहीं लगाया है, बस डायरेक्ट ऐसे ही एयर फ्रायर में रख दिया है। और ये 160 टेम्परेचर पे 10 मिनट के लिए हमने रखा था। बीच में देखा तो अच्छे से ये तैयार हो चुका था। उसके बाद फिर थोड़ी देर के लिए रख दिया था और ये फटाफट कुकीज़ बन गई है। अगर काफ़ी देर रखेंगे तो ब्लैक हो जाएगी, इसलिए टाइमिंग का ध्यान रखना है। और जब भी आप बनाएं तो इसी तरह से बिस्किट बनाएं, बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही अच्छा बनता है। आप मेरी रेसिपी देखते हैं, अगर पसंद आती है, ज़रा सा भी पसंद आती है तो आप मेरी रेसिपी पे कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिए और अपने आस पड़ोस में भी लोगों को कहिए सब्सक्राइब करें। और इस तरह से मेरा आप सपोर्ट करते रहिए। ये कुकीज़ तैयार हो गई है। जब थोड़ी ठंडी हो गई तो हमने एयर फ्रायर से निकाल के एक प्लेट में रख दी है। देखिए कितनी सुंदर लग रही है और इसकी खुशबू इतनी अच्छी थी, बिल्कुल मतलब बहुत ही अच्छी थी और टेस्ट भी बहुत अच्छा था। ये कुकीज़ तैयार हो गई है। बच्चों को खिलाइए, बड़ों को खिलाइए, आप भी खाइए और इस तरह से कुकीज़ बनाइए। बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत अच्छी बनती है। और फटाफट हमने इसको तैयार किया। थोड़ा तो टाइम लगता है, क्योंकि बेक करने में भी कुछ टाइम लगता है और जब आटे को तैयार करते हैं तो भी 10-15 मिनट के लिए रखना ज़रूरी होता है। तो थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन फिर भी घर पे बनी है तो ये सुकून रहता है कि मतलब हेल्दी है और साफ़ सुथरी है, तो और भी अच्छी लगती है खाने में। बाहर से तो सभी चीज़ें लाते हैं, लेकिन जो घर की बनी चीज़ें होती है वो और भी टेस्टी लगती है। देखिए कितना बिल्कुल अच्छे से क्रैक हो गया है और बहुत ही टेस्टी कुकीज़ बनी थी और ये मेरे बच्चों को बहुत पसंद आई। हमने जब बनाई, बच्चे देख के खुश हो गए कि अरे वाह मम्मी बहुत अच्छी बनी है। और ये फटाफट तैयार कर दी। मीठा कम ही रखा था, क्योंकि मीठा थोड़ा कम खाते हैं तो कम ही रखा था। और ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।